150 किलो भी बनाया। तो ये है कि भाई दिन भर की अगर दिहाड़ी या जी जी, 500 रुपये तक 400 जी जी। 500 हमारे मैडम यहाँ थोड़ा टाइम हो जाता है फील करने के लिए, ताकि मैडम कीड़ा जो है इमरजेंसी ना हो किसी कुछ बॉईल करने में तो कैसे मर जाता होगा। लेकिन मैडम इसको क्या होता है स्टोर नहीं करते, अगर इसको स्टोर करेंगे तो 5 दिन में वो इमरजेंसी हो जाएगा, तो उसको जब फील हो गया फिर हम उसको लंबे टाइम फिर आप इसको खरीद के ले जाएंगे, कल ये आज रात शाम से जाएगा। क्या था अच्छे भी है अभी भी जिंदा है। हाँ एक इसी तरह होता है, नॉर्थ ईस्ट इसको खाया भी जाता है। हाईएस्ट प्रोटीनियस डाइट है, 50% प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन किसी में नहीं। मेडिसिन के लिए मुंह तो कर नहीं रहा है तितली बनेगी। ये भी क्या है ना, उस कंडीशन में है। इसका ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको ड्राई ये तितली 8-10 दिन बाद तितली बन जाएगा। ये तितली बन जाएगा, लेकिन उससे पहले हम इसको किल कर देना है। किल क्यों करते हो? नहीं तो ये तितली बन के बाहर निकल जाएगा, तो ये जो सेल है ना ये ब्रेक हो जाएगा। अच्छा आंटी जी, आपको काट रेशम का पूरा फार्म है उसको विजिट किया गया है, और यहाँ जो फार्मर्स हैं वो भी आए हैं अपने कोकून को लेके, और यहाँ जो फेडरेशन है उनके प्रतिनिधि भी आए हैं। और ये जो मार्केट है, ये फेडरेशन जो है बहुत अच्छे दामों पे, जो एमएसपी हमारी 440 रुपये जो सरकार देती है किसानों को, फेडरेशन ने बताया वो उसके ऊपर दाम पे ही किसानों से ख़रीद रहे हैं। तो एक तो फार्मर को बहुत फ़ायदा हो रहा है, और दूसरा ये जो पूरी फसल है ये पूरे 1 महीने की बस फसल है, 20-22 दिन में बहुत अच्छा इसमें फार्मर को फ़ायदा निकल के आ जाता है। तो इसमें रेशम विभाग को यही निर्देश दिए गए हैं कि एक तो अपना एरिया एक्सपैंड करें, जितनी जगह इनके शहतूत के पेड़ हैं, अगर नरेगा से भी प्लांटेशन करवाना है तो वो भी करवाएं, और इसके अलावा और से और फार्मर्स को जोड़ा जाए ताकि जो फार्मर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। कीट पालकों से आपने यहाँ में वार्ता की है, उनसे बातचीत की है, तो उनकी क्या समस्या सामने आई? देखिए मेन तो जो भी फार्मर है, देखिए उसकी दिहाड़ी जो है दिन भर का जो उसका लेबर का कॉस्ट है वो निकलना चाहिए, उसके आने जाने का कॉस्ट निकल जाना चाहिए, प्लस जो भी वो काम कर रहा है उसको दिन के आखिरी में या महीने के आखिरी में उसका प्रॉफिट निकलना चाहिए। तो अगर इसको देखा जाएगा, कोई फार्मर 50 किलो है, 60 किलो है, कभी कभी 100 किलो भी किसी फार्मर्स ने उगाए हैं, तो अगर वो निकाल ले रहा है तो उसमें मतलब कोई भी डाउट नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है। बस फार्मर की जो मेहनत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो 20-22 दिन के लिए। तो बहुत ही प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस है, और इसमें और लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। और जिस तरीके से इंटरेक्शन हुआ, ये वो फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन भी नहीं है, और जो तबका है वो बहुत संपन्न नहीं है अपने उसमें, तो इससे बहुत उनको फ़ायदा हो रहा है सभी फार्मर्स को। क्या उनके लिए देखिए इसमें एक तो जो आपकी ग्राम सभा की हमारी ज़मीन होती है, नरेगा से बहुत प्लांटेशन किए जाते हैं, और उनके खुद के जो फार्म्स हैं रेशम विभाग के, उसमें भी प्लांटेशन हो रहा है शहतूत का। और व्यक्ति जो हैं, जैसे इन्होंने बताया कि 300 के आसपास हमारे जो फार्मर्स हैं वो स्वयं की भूमि में भी उगा रहे हैं। तो इसमें भूमि जो क्षेत्रफल जो करना है, बढ़ाना है, उसको ज़रूर से ज़रूर उसमें प्रयास किया जाएगा रेशम विभाग द्वारा। रेशम के कीड़े की वजह से वो निकल रहा है लास्ट में आकर? ये जो कुकून निकलता है, इससे बहुत रेशम के जो धागे हैं बहुत महीन वो धागे बनते हैं, और इसके अलावा हम सभी को पता है जैसे साड़ी हो गई, कारपेट्स हो गए, अन्य चीज़ें जो बनती हैं वो बनाई जाती हैं। देखिए सब कुछ फार्मर्स हैं जो इससे प्रॉफिट भी ले रहे हैं, और कुछ फार्मर्स हैं अगर वो लॉस में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है जो मेहनत है वो उसी तरीके से की जाए जिस तरीके से अन्य फार्मर्स जो प्रॉफिट ले रहे हैं, तो उसमें 100% जो है 100% प्रॉफिट होने के संभावना है। और कई फार्मर्स हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा भी रहे हैं। अगर किसी फार्मर ने 50 किलो का उत्पादन किया है, तो उस हिसाब से उसको 440 या 500 में फेडरेशन उस कुकुन को ले भी जा रहा है, तो इसे मतलब एकदम अच्छे से आपका जो है प्रॉफिट वो निकल के आ रहा है। पालक की हाईएस्ट जो रेशम जैसे 20,000 30,000 तो ये आराम से कोई भी फार्मर है जो कमा ले रहा है, आराम से एकदम। अधिकारी महोदय का कोया बाजार पथरी में निरीक्षण रहा, और महोदय का ज़्यादा से ज़्यादा ये रहा कि भाई कीट पालन कार्य को कैसे आगे से ज़्यादा बढ़ाया जाए, और जो फार्मर्स लेवल हैं उनको कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिला जाए। जैसे सरकार ने एक एमएसपी तय की थी 440 रुपये, तो जैसे कुछ व्यापारी भी आए हैं वो एमएसपी से ऊपर उठ को उन्होंने 510 रुपये का रेट दिया है। मैडम का यही निर्देश रहा कि आप एक जैसे
जंग जैसे कोई ज़मीन खाली पड़ी है, आप उस पर पौधा लगाइए और उसको मनरेगा से कन्वर्जन करेंगे। मतलब मैडम का ये ज़्यादा से ज़्यादा निर्देश रहा है कि कीट पालन को ज़्यादा से बढ़ाया जाए। मैडम ने कहा कि आप ग्राम सभा की ज़मीन को चिन्हित करके आप मुझे बताइए, मैं उसमें मनरेगा से कन्वर्जन करके प्लांटेशन लगाऊंगी ताकि कीट पालक को ज़्यादा फ़ायदा मिले। और इसमें एक कीट पालक ऐसा था जो पंकज कुमार, जो 47 किलो रेशम लेके आया है हाईएस्ट, और उसको फ़ायदा हुआ।